सीताराम। सनातन संस्कार के इस YouTube चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस बार मुझे भगवान की कृपा से माघ मेले में जाने का अवसर मिला। तीर्थराज प्रयागराज की पवित्र पावन भूमि में कुछ समय रहने का अवसर मिला। वहाँ रहते हुए बड़े दिव्य दिव्य अनुभव हुए। बहुत अच्छे अच्छे संतों का दर्शन हुआ, संभाषण हुआ। जो अनुभव मुझे वहाँ रह कर के हुआ, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ साझा करूं। प्यारे साथियों, यहाँ अस्त व्यस्त जीवन में हम रहते हैं। ऐसे में हम सबके मन में आता है कि कुछ समय प्रभु की कृपा से मिल जाए तो तीर्थाटन हो जाए, तीर्थों का सेवन हो जाए, संतों का संग हो जाए, तो हम नए हो जाएं। एक प्रकार से आप देखें कि गंगा मैया जब पृथ्वी पर आई तो उद्देश्य लेकर के आई कि जो भी गंगा में स्नान करेगा, गंगा में गोते लगाएगा, उसके सारे पाप जो है धुल जाएंगे। लेकिन माता को चिंता इस बात की हो गई कि सब मुझ में पाप धोएंगे, तो इतने पाप का वर्ण मैं किस प्रकार करूंगी, इतने सारे पाप मैं किस प्रकार रखूंगी। तो भगवान ने कृपा की और कहा कि जब संत महापुरुष आएंगे और आकर के आप में गोते लगाएंगे तो वे आपके भीतर जितने पाप होंगे उनको सोख लेंगे और आप पुनः निर्मल हो जाओगी, स्वच्छ हो जाओगी। तो आप देखें कि संत महापुरुषों का जो संग है, तीर्थों का जो संग है, उसके संग से आदमी नया हो जाता है। वो उसका मल जो है अंतर का वह धुल जाता है और अनुभव करता है आदमी। जब आप जाएंगे, संतों का संग करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, तो आप ये भीतर से अनुभव करेंगे कि कोई बहुत भारी बोझ था जो हल्का हो गया। ये अनुभव की चीज़ है, ये कहने की चीज़ नहीं है, ये अनुभव की चीज़ है। इसलिए हम सब लोगों के मन में रहता है कि भगवान की कृपा से कुछ जो है खाली समय मिल जाए अस्त व्यस्त जीवन से, तो हम लोग भी तीर्थाटन करके आएं। तो सब लोगों को नहीं मिल पाता, हालांकि चाहते सब लोग हैं, लेकिन भगवान की कृपा होती है तभी यह संभव हो पाता है। तो मुझे मिला, मैं गया, गुरुदेव के पास कुछ समय रहा, उनके सानिध्य का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने अनुभव किया कि जो तीर्थराज प्रयागराज का क्षेत्र है, ये वास्तव में ज्ञान और प्रेम का संगम स्थल है। आप देखें, गुरुदेव ने बताया कि भरत जी महाराज जो है जब चित्रकूट की यात्रा करते हैं, राम जी को लौटाने के लिए जब जाते हैं, तो भरद्वाज जी के आश्रम में वे रुकते हैं। और भरत जी कौन हैं? तो कहा, भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु पाई। राम जी के प्रेमावतार हैं श्री भरत जी, प्रेम मूर्ति हैं, प्रेम विग्रह हैं भरत जी। तो प्रेम चल कर के गया और जहाँ रुका, जहाँ ठहरा, वह स्थान तीर्थराज प्रयागराज का है। ऐसे ही राम जी जब चित्रकूट की यात्रा करते हैं तो पहले रुकते हैं वहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में। और राम जी कौन है? तो कहा, ज्ञान अखंड एक सीतापति। राम जी अखंड ज्ञान है। तो ज्ञान जहाँ चल कर के गया और रुका, वह स्थान है तीर्थराज प्रयागराज का। इसलिए तीर्थराज प्रयागराज की जो पवित्र भूमि है, यह संगम भूमि है प्रेम और भक्ति का। इसलिए जब कभी हम तीर्थराज प्रयागराज जाते हैं तो अनुभव होता है ज्ञान का, अनुभव होता है प्रेम का। ऐसे ऐसे महापुरुष संत हमको मिलते हैं जिनके ज्ञान को देख करके, जिनके ज्ञान को सुन करके लगता है कि भैया वास्तव में तो तत्व को यही जानते हैं। और ऐसे ऐसे प्रेमी भक्तगण भी मिलते हैं
जो प्रेम की पराकाष्ठा जिनमें दिखाई पड़ती है, ऐसा ऐसा भाव होता है उनका, पूछिए मत। एक बाल संत मुझे मिले जो 28 वर्ष से जो है उन्होंने क्या कहते हैं अन्न त्याग दिया है, अन्न बिल्कुल भी नहीं लिया, केवल फलाहार करते हैं, फल पर रहते हैं। अब आप सोचिए, और निरंतर भजन भगवान का करते रहते हैं। ऐसे संत का दर्शन हुआ। एक ऐसे संत का दर्शन हुआ जो कितनी ही ठंडी क्यों ना पड़ रही हो, वे जो है बाहर शिविर के लेटे रहते हैं कम्बल ओढ़ करके, चाहे ओस गिरे चाहे पानी गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे दिव्य विभूतियों का दर्शन, ऐसे ऐसे महान संतों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ ठाकुर जी की कृपा से। तो जो ये अनुभव मुझे मिला, उससे जो आनंद मिला, उस आनंद का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। बस इतनी ऐसी बात मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखूं, आप लोगों को भी जब कभी अवसर मिले, ताकि आप लोगों को जब भी अवसर मिले आप भी जाएं, और अगले वर्ष जब महाकुंभ लगेगा, कुंभ लगेगा, तो उस कुंभ में आप जाएं और आनंद लें, और बस जाकर के वहाँ निवास करें, कुछ समय रहें, तो वहाँ जो आनंद आएगा आप बिल्कुल नए हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप भी अवश्य जाएंगे और अपने अनुभव को जो है कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुँचाएंगे। जय सीताराम।